हेलो स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इससे हम बहुत सारे व्यू के थ्रू अपने करंट अफेयर्स को, इकोनॉमी को, फॉरेन पॉलिसी को, सभी को समझ सकते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ, अमेरिका ने भारत के कुछ माल पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। Right? This US imposing 50% tariff on Indian goods. इसका सीधा मतलब है कि भारत और अमेरिका के ट्रेड संबंध एक नए मोड़ पर पहुंच गए हैं। आइए समझते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट, इम्पैक्ट और यूपीएससी के लिए इसका रेलेवेंस। बात यहाँ से शुरू होती है कि अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ माल पर अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ लगाया है, जो 50% तक पहुँच गया है। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अमेरिका को लगता है कि भारत के इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और यूएस की कंपनी को मार्केट एक्सेस में दिक्कत होती है। तो यहाँ ये एक तरीका का सिग्नल है कि अगर भारत अपने टैरिफ को रैशनलाइज नहीं करता तो ऐसे कदम और भी लिए जा सकते हैं, राइट। लेकिन अब इंडियन टैरिफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ थोड़ा समझिए भारत का टैरिफ स्ट्रक्चर। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगभग 38% की एवरेज ड्यूटी है, यानी कि 38% की एवरेज ड्यूटी है। नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर भी 15% के आसपास की एवरेज ड्यूटी लगती है और कुछ आइटम पर तो ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे अल्कोहल, डेयरी प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वजह से भारत को एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी माना जाता है, राइट। यूएस ने ऐसा एक्शन क्यों लिया? ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है व्हाई यूएस टुक द एक्शन। देखो, अब सवाल है कि अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाए। तो सबसे पहले वजह ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब यूएस के एक्सपोर्टर चाहते हैं कि भारत में उनको वही एक्सेस मिले जो भारत अपने प्रोडक्ट को अमेरिका भेजने के लिए चाहता है। दूसरा, अमेरिका अपने ट्रेड निगोशिएशन में भारत पर प्रेशर डाल रहा है, खासकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में। और तीसरा, ग्लोबल परसेप्शन है कि भारत के टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, जिससे हम ग्लोबल सप्लाई चेन में पीछे रह जाते हैं। तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंडिया पे, देखो। तो इसका भारत पर क्या असर होगा? शॉर्ट टर्म में हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान होगा। टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर सबसे ज़्यादा रिस्क में है। मीडियम टर्म में भारत के ट्रेड पार्टनर हम पर और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, जिससे हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुश्किल हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये एक सिग्नल है कि अगर भारत को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनना है तो टैरिफ रैशनलाइजिंग ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अब भारत की भी यहाँ एक बड़ी डिलेमा है, राइट। एक तरफ है किसान और छोटे उद्योग जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, दूसरी तरफ है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो हमारी इकोनॉमी को लंबी अवधि के लिए ज़रूरी है। तो हाई टैरिफ छोटी अवधि में सुरक्षा देते हैं लेकिन लंबी अवधि में इनएफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। तो अपने पास अब ऑप्शन क्या है, मीन्स अब भारत के पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है? तो पहला हो सकता है टैरिफ रैशनलाइजेशन, मतलब धीरे धीरे पिक ड्यूटी को कम करना। दूसरा हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मीन्स इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में समझदारी से नेगोशिएशन करना। तीसरा हो सकता है नॉन टैरिफ मेजर्स, मतलब जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड और एंटी डंपिंग रूल्स का इस्तेमाल किया जाए। फोर्थ हो सकता है डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करना, जैसे पीएलआई स्कीम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ एक एग्जांपल और देखेंगे ग्लोबल लेवल पे कि जैसे कि देखो वियतनाम और बांग्लादेश ने टैरिफ लो रखे और आज उनके एक्सपोर्ट बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। अगर भारत ने टाइमली रिफॉर्म नहीं किया तो हम इन देशों से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल पूरी बात हो गई, बट जितना हम लोगों ने पढ़ा उसका यूपीएससी से क्या रिलेवेंस है। तो अब बात करते हैं कि इस टॉपिक की यूपीएससी में रिलेवेंस हम कैसे करेंगे। देखो, प्रीलिम्स के लिए आपको डब्ल्यूटीओ के रूल्स और भारत के टैरिफ डेटा याद रखना होगा। मेंस के लिए एक सवाल बन सकता है, फॉर एग्जांपल हाई टैरिफ प्रोटेक्ट इन द शॉर्ट टर्म बट हार्म इन लॉन्ग टर्म, डिस्कस विद रिलेवेंस टू इंडिया, ये कर सकते हैं। इवन ऐसे पेपर में आप लिख सकते हैं प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एट द क्रॉस रोड, राइट।
इंटरव्यू में भी सवाल आ सकते हैं, जैसे क्या भारत को अपने फार्मर्स के हित के लिए टैरिफ बनाए रखने चाहिए या ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए उन्हें काम करना चाहिए। तो इस पूरे मुद्दे का सार यही है या कंक्लूज़न यही है कि यूएस के टैरिफ भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। आज हमें एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है जिसमें हम वनरेबल सेक्टर को प्रोटेक्ट भी करें और अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट भी करें। क्योंकि याद रखिए, ऊंची दीवारें आज सुरक्षा दे सकती हैं, लेकिन कल की समृद्धि के लिए हमें खुले दरवाज़ों की ज़रूरत होगी। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए बने रहिए यूपीएससी नीति चैनल के साथ। धन्यवाद।